यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आप सबका ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम हर दिन के टॉपिक को मेंटेन करके चल रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने एडजेक्टिव के कई सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती है और उनका यूज कैसे कैसे होता है, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे एडजेक्ट अपने डिग्रियां बताती है और उनका प्रयोग कैसे होता है। बहुत अच्छे से देखिए, हमने कहा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्री क्या क्या होती है। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो ये एडजेक्टिव की आपकी 3 डिग्री हो गई। ये देखिए, जो किसी भी एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले वाक्य की जो मूल विशेषण होते हैं, जो मूल विशेषता वाले शब्द होते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री होते हैं। किसी भी, ध्यान सुनिएगा, किसी भी एडजेक्टिव के जो मूल शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव डिग्री होते हैं। जैसे हम गुड की बात करें, ठीक है, ये एडजेक्टिव की मूल अवस्था है, यानी कि ये एडजेक्टिव हमेशा अपने आप में पॉजिटिव डिग्री होगी। लेकिन ये जो कंपैरेटिव होगी, ये इसकी तुलना में ये थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया कंपैरेटिव। ये तुलनात्मक भाव प्रकट करेगा। कैसा? तुलनात्मक, कंपैरेटिवली, समझ में? तो ये कंपैरेटिव इसकी, यानी कि पॉजिटिव के अपेक्षा ये थोड़ा सा इसकी पावर मजबूत होगी। तो ये कंपैरेटिव होगी और गुड का क्या हो जाएगा? बेटर। क्या हो जाएगा? बेटर। यदि हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो एडजेक्टिव की सबसे उच्चतम क्वालिटी, गेटिंग पॉइंट, एडजेक्टिव की सबसे उच्चतम क्वालिटी ये क्या कहलाती है? आपकी सुपरलेटिव डिग्री क्वालिटी। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ये ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि नहीं? तो किस तरीके से आपकी 3 डिग्रियां बनती हैं, बात सुनिए। जैसे कि हमको बनाना है, देखिए एग्जांपल देखिए, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। जैसे मैं कह दूं राजीव was an honest man। राजू was an honest man। तो यहाँ पर देखिए, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है और एडजेक्टिव की यहाँ क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो लेकिन फिर भी ये भाई एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ये नाउन है, ये भी क्या है? नाउन है। उसके पहले जो लगा है ये क्या है? एडजेक्टिव है। और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन सी हो गई? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। गेटिंग पॉइंट। तो ये 3 तरीके से डिग्रियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। बात समझ में आएगी? बोलिए, समझ में आया? तो चलते हैं, एक एक करके सीखते हैं। पॉजिटिव डिग्री यानी कि इस तरीके से। कंपैरेटिव डिग्री कैसे होगा? कंपैरेटिव डिग्री, इसमें आपको 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना का भाव प्रकट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। देखिए कंपैरेटिव का एग्जांपल समझ लीजिए, यहीं पर तुलना का भाव प्रकट करेगा। जैसे मैं कह दूं मोहन, इसकी है भाई, देखिए मोहन इज स्मार्टर देन सोहन। मोहन इज स्मार्टर देन सोहन। तो मोहन जो है वो क्या है? स्मार्टर है। स्मार्टर है यानी स्मार्ट है। स्मार्ट की थोड़ी सी पॉजिटिव डिग्री है, उसमें हमने कंपैरेटिव तुलना, क्योंकि देन लगा हुआ है, किससे? सोहन से। तो कंपैरिजन का भाव प्रकट कर रहा है। तो कंपैरिजन का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए हमकी डिग्री कैसी होनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। बात समझ में नहीं? देखिए सुमित इज वाइजर देन अमित। दिख रहा है?
सुमित इज वाइजर देन अमित। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखिए वाइजर क्या है, वाइज का पॉजिटिव डिग्री वाइज, वाइज का कंपेरेटिव डिग्री वाइजर, वाइजेस्ट, और ये देन लगा है कंपैरिजन का भाव प्रकट कर रहा है, कंपैरिजन का भाव प्रकट कर रहा है। तो ये कैसी डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री हुई। आई बात समझ में? चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर। देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जो डिग्री की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री कई सारे व्यक्तियों में से उस व्यक्ति की उच्चतम क्वालिटी बताने का काम करती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कंपैरेटिव की बात की तो कंपैरेटिव हमने कहा कि दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री है वो कई सारे व्यक्तियों के बीच में उसकी उच्चतम, किसी एक व्यक्ति की उच्चतम क्वालिटी को बताने का काम करता है। ध्यान समझिएगा। देखिए सुमित, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, देखिए दे दीजिए इसका, सुमित इज द wisest student in the class, in the class। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो क्लास है तो क्लास में तो एक लोग तो होंगे नहीं, एक लोग तो होंगे नहीं। इस पूरी क्लास की तुलना, जो क्लास के बच्चे हैं इसकी तुलना सुमित से की गई। किससे की गई है? सुमित से की गई है। और सुमित यानी एक ही व्यक्ति है जिसकी तुलना सबसे अच्छा की गई है। वो ऐसा स्टूडेंट है, वो बहुत ही वाइजेस्ट स्टूडेंट है, कहाँ पर? क्लास में। ठीक है ना? तो इस पूरी क्लास की तुलना इस सुमित से की गई, यानी हमने कह दिया कि यहाँ पर आपको एक दो से अधिक व्यक्तियों, यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना एक व्यक्ति से की जाएगी। बात समझ में? यानी कि सबसे उच्चतम क्वालिटी बताएगा और इसका प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। बात समझे? दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि आपका एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव जो है वो दो व्यक्तियों के बीच की तुलना का भाव प्रकट करता है। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में गई यहाँ तक? बोलिए। ये जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लें, मोहन इज द स्मार्टेस्ट, अभी हम बताएंगे कैसे बनेगा, स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी इन द क्लास, ये पूरे क्लास की तुलना इस मोहन से की जा रही है, और मोहन क्या है? स्मार्टेस्ट है, बॉय है। ठीक है ना? तो इस वजह से हमको कौन सी डिग्री यूज करना है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। गेटिंग पॉइंट? आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। डिग्री आप समझ में आ गई, तीनों डिग्री कौन कौन सी? कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है ना? कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों डिग्रियां हैं जो आपको हमेशा कंपैरिजन के भाव में ही फंसाती हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है। हमेशा ध्यान लीजिएगा कि वो जो कंपैरेटिव डिग्री है हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में ही तुलना का भाव प्रकट करेगा, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में। लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री है वो मोर देन टू वर्ड्स और थिंग, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग के बीच की तुलना का भाव प्रकट करेगा। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम लोग चेंजिंग ऑफ डिग्री। क्या करते हैं? चेंजिंग ऑफ डिग्री। कैसे हम अपनी डिग्री को चेंज करते हैं, यह ध्यान दीजिए। चेंजिंग ऑफ डिग्री, ध्यान दीजिए कैसे बनाया जाता है चेंजिंग ऑफ डिग्री, कैसे बनाया जाता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, है ना? तो ये डिग्री आपको जरा देखना है, चेंजिंग ऑफ डिग्री। देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा सीखना होगा। सीखने का मतलब ये है कि कुछ एडजेक्टिव जो आपके सिलेबल के होते हैं, एक सिलेबल के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिलेबल मीन्स होता है कि जो इसको आपने वन वर्ड में पढ़ रखा होगा मोनोसिलेबल, या पढ़ रखा होगा पॉलीसिलेबल। तो मोनोसिलेबल से अर्थ होता है जिसको हम एक ही बार में पढ़ा जा सके। ठीक है? जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, गुड। क्या एग्जांपल बताऊं? गुड। या फिर एग्जांपल बताऊं, वॉइस, है ना? इसको हम तोड़ करके पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। लेकिन जैसे कि हम बात करें ब्यूटीफुल, क्या बात करें? ब्यूटीफुल, तो इसको हम तोड़ के पढ़ सकते हैं, ब्यूटी और फुल, दो पार्ट में हुआ। तो ये आपका पॉलीसिलेबल हुआ। क्या हुआ? पॉलीसिलेबल हुआ। ये कई सारे शब्दों से मिलकर के बना है।
लेकिन ये जो आपका सिलेबल है, मोनोसिलेबल है, ये आपका एक ही बार में पढ़ा जाने वाला शब्द है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको मोनोसिलेबल की बात करना है, यानी कि मोनोसिलेबल जो एक ही बार में अक्षर पढ़े जाने वाले एडजेक्टिव हों, उनका हमको पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाना है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा यदि हमको पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें ER लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो उसमें EST लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने किसकी बात किया कि यदि आपको ये क्या बनाना है, मोनोसिलेबल वाले वर्ड का हमको पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, ER और EST लगा देते हैं। आइए देखते हैं, जैसे हमने कहा वाइज, वाइज आपका पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें ER लगा देंगे, वाइजर क्या हो जाएगा, वाइजर। सुपरलेटिव बनाएंगे वाइजेस्ट, वाइजेस्ट बना कि नहीं बना, बोलिए भाई बताइए। जैसे कि दूसरा एग्जांपल दें, टाल, क्या बना दिया, टाल, टालर। तीसरा आपका जो सुपरलेटिव डिग्री है, टालेस्ट बना आपका, बताइए। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट, बोलिए बना कि नहीं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो इस तरीके से जो उसको हमने कहा कि एक सिलेबल वाले जो आपके शब्द हैं उनमें हम कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST हम कुछ सफिक्स करते हैं। क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज सफिक्स एंड व्हाट इज प्रीफिक्स, क्या सफिक्स होता है और क्या प्रीफिक्स होता है। तो किसी भी रूट वर्ड्स के पहले प्रेफर करने वाले वर्ड, यानी कि वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, और बाद में प्रेफर करने वाले शब्द को सफिक्स कहते हैं। तो हमने क्या किया, बाद में जोड़ा है, तो ये आपका क्या है, सफिक्स है। और देखिए क्या लगाया हमने, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाया और पॉजिटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाया। लेकिन जो आपका ये पॉलीसिलेबल है, यानी कि जो कई सारे शब्दों से मिल करके बना है, इनका देख लेते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है। जरा ध्यान दीजिए, देखिए इनका बनाने के लिए ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। तो जब हम इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, यदि हम पॉलीसिलेबल कई सारे अक्षरों से मिले हुए शब्द को जब हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब इसमें हम इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, क्या बनाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इसका कहिए कि सर जी हम ये बनाएंगे ER EST लगा करके, जरा बनाइए, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा बनेगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान लीजिएगा कि जो भी आपका मोनोसिलेबल यानी कि एक ही बार में पढ़े जाने वाले जो शब्द हैं, जो एडजेक्टिव हैं, उनमें यदि हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST का प्रयोग करेंगे। यदि पॉलीसिलेबल को बनाना है तो हम कंपैरेटिव में मोर का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन करके तैयार होती है। यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें हो तो बताइए। चले, लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें जरा एक बार ध्यान दीजिए। मैं उनमें कुछ विशेष बातें बताते चल रहा हूँ। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका हम इर्रेगुलर मैनर से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इर्रेगुलर मैनर से बनाते हैं।
यानी कि अनियमित तरीके से प्रयोग किया जाता है। जरा समझिए उनका कैसे पॉजिटिव, जैसे कैसे उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। देखिए, यदि हम पॉजिटिव की बात करें, कंपैरेटिव की बात करें, सुपरलेटिव की बात करें, जिसको हमको इर्रेगुलर मैनर से बनाया जाता है, जैसे कि हमने कहा इर्रेगुलर मैनर जिनके तीनों फॉर्म यानी कि आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों अलग अलग हों, यानी कि वो एक जैसे ना दिखाई दें। हमने कहा जैसे कि गुड, क्या कह दिया, गुड। यदि इसकी कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर है। सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे क्या है, बेस्ट है। देखिए इनकी जो तीनों डिग्रियां हैं ये एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। लेकिन अभी इसके पहले जब हमने देखा था वाइज, तो इसमें हम EREST लगा करके जोड़ दिए थे, वाइजर, वाइजेस्ट, यानी कि एक ही शब्द से मिल करके जुड़े थे। इसमें हमने कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स करके बनाया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम ब्यूटीफुल में कुछ प्रीफिक्स किया था, है ना, उसके पहले मोर या मोस्ट लगा करके। तो लेकिन जो आपके ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम एडजेक्टिव जब तैयार करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो इनको इर्रेगुलर मैनर से बनाया जाता है, जिनके तीनों फॉर्म हमेशा अलग होते हैं। हमने देख लिया यहाँ गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरीके से हम बैड का देख लेते हैं। देखिए बैड, बैड, बैड मीन्स क्या होता है, बुरा। और इसका जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, वर्ड्स, क्या होता है, वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कि आपको दे देगा वहाँ पर, तो वर्ड्स देखिए बैड है, ये वर्ड्स है, लेकिन इसका जो आपका सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है, वर्ड्स। ये तो ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि हम इसमें लिटिल की बात करें, लिटिल, लिटिल, अब इसके मीन्स क्या होगा, इसके तो कई सारे अर्थ होते हैं लिटिल। यदि इसके कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, लेस, क्या होगा, लेस। यदि इसके हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, लीस्ट, क्या है, लीस्ट, ठीक है। तो इनका अर्थ भी अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका अर्थ भी अलग अलग होता है, ये मत सोचिएगा। लिटिल आपका, यदि हम किसी वस्तु या चीज़ की साइज को बताने का काम करेंगे तो छोटा, लेकिन यदि हम किसी मात्रा की बात करेंगे तो ये सम बट नथिंग, यानी कि ये कुछ है लेकिन नथिंग के बराबर है, उसका सेंस देगा। और इसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं। किस में करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं। अब यहाँ पर लेस, लेस का प्रयोग हम मात्रा बताने में करेंगे, लेकिन किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन की, बताइए भाई। और इसका प्रयोग नेगेटिव के सेंस में किया जाता है, किसमें, नेगेटिव के सेंस में किया जाएगा। लिस्ट, लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये ज़रा देखिए। और इसके साथ कभी कभी हम लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, इसका शुड का प्रयोग करते हैं, बात समझ में आ गई। तो जब इन्हीं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी डिग्री में हम चेंज तो करते हैं, लेकिन इनका यूज भी बहुत ही अलग होता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो चलते हैं आगे, एक दो वर्ड और देख लेते हैं। देखिए, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम यदि बात करें फार की, फार की, देखिए फार मीन्स क्या होता है आपका, दूर। फर्दर, क्या होता है फार का, फार का फार्दर। आगे फर्दर मोस्ट, फर्दर मोस्ट। ये इन, इनर, इनर मोस्ट, क्या हो जाएगा, इनर मोस्ट। इस तरीके से इनका आउट, आउटर, आउटर मोस्ट या अट मोस्ट, आउटर मोस्ट या अटमोस्ट। इस तरीके से कुछ आपके वर्ड होते हैं जिनका हम फॉर्मेशन तैयार करते हैं, डिग्री चेंज करते हैं। तो आपने डिग्री देख लिया, चेंजिंग ऑफ डिग्री।
पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। यदि आपके एक्स लेवल के हैं तो उसमें हम ER या EST जोड़ करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यदि आपका पॉलिश लेवल के हैं तो उसमें हम मोर और मोस्ट लगा करके उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन यदि कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं, जो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि इरेगुलर मैनर से बनाए जाते हैं। इरेगुलर मैनर का मतलब होता है कि जिनकी तीनों डिग्रियां एक दूसरे से अलग यूज होती हैं, अलग प्रयोग की जाती हैं, अलग फॉर्म होता है उनका। जैसे कि हमने कहा गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना, फॉर, फर्दर और फर्दर मोस्ट। तो इनकी तीनों फॉर्म एक दूसरे से अलग है और इनका यूज भी अलग अलग होता है। तो यहाँ तक किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत बताइए, बोलिए। यहाँ तक किसी कोई समस्या? चले आगे भाई। डिग्री आप एडजेक्टिव समझ में आ गया कुछ? देखिए अब आप बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में कुछ आपको समस्या भी क्रिएट होगी, जैसे कि इनके प्रयोग में। तो हम एक एक पॉइंट अच्छे से सीखते चलेंगे। आज ये तो ब्रीफ है कि कैसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना करके तैयार करते हैं। बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इनका जो हम देखेंगे तो कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, वो आप ज़रूर देखेंगे। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ज़रा ध्यान दीजिए कि हम आर्टिकल द का प्रयोग क्यों करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग क्यों करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग किया ही जाता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे कि हमने कहा था ना, हमेशा देखेंगे जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यू, जैसे मैं कहते यू आर द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, कह दिया मैंने, यू आर द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यानी कि आप जो है सबसे बुद्धिमान छात्र हैं अपनी क्लास के, सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट हैं अपनी क्लास के। तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाइजेस्ट स्टूडेंट, और देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री आपको दो व्यक्तियों के बीच तुलना करेगा, लेकिन जो आपका सुपरलेटिव डिग्री है वो मोर देन 2 व्यक्तियों से आपकी तुलना करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर योर क्लास, अब क्लास आपकी, इसमें कई सारे स्टूडेंट होंगे और कई सारे स्टूडेंट में आपकी तुलना की गई, यानी कई सारे स्टूडेंटों में से आपकी तुलना की गई है, यानी बहुत सारे व्यक्तियों वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति की जो तुलना की जाएगी वहाँ पर आपका कैसा डिग्री होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में गई। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ये हुआ यहाँ पर आया इससे पहले, लेकिन जरा ध्यान दीजिए कुछ का इस केस ऐसा है, यदि ध्यान दीजिएगा यही पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, यदि इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आ जाए, कोई पॉजिटिव केस आ जाए। पॉजिटिव केस जानते हैं ना। यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजिटिव केस आ जाए, जैसे कि यू आर माई द बेस्ट स्टूडेंट या माई बेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ। अब यहाँ पे जरा बताइए कुछ गड़बड़ हुआ? बोलिए कुछ गड़बड़ हुआ? यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड, तो ये यहाँ से थोड़ा सा आड लग रहा है। ये आपको क्या है? डिग्री ऑफ सुपरलेटिव है कि नहीं? डिग्री ऑफ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। इसके पहले हमने क्या लगाया है? क्या लगाया है? माई लगाया है। माई भी क्या है आपका? पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि माई किसके लिए आया है? फ्रेंड के लिए। ये क्या है? नाउन है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है आपका? एडजेक्टिव ही है। तो एक साथ दो एडजेक्टिव तो आते नहीं है, यानी एडजेक्टिव की विशेषता कोई ना कोई एडवर्ब बताता है, तो इसको एडवर्ब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो इसको हमेशा जब भी आपको कि यदि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले यदि आपका कोई पॉजिटिव केस आया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है या पॉजिटिव केस आया है, तो हम
क्या नहीं करते, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ, इसका प्रयोग इस तरह से होगा। गेटिंग माई पॉइंट, बात को समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले यदि हमारा कोई पॉजिटिव केस का प्रयोग किया गया हो तो पॉजिटिव केस के बाद हम जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना? पास है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये पूछा जाता है। बोलिए, समझ में आएगा नहीं? चलते हैं हम आगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों? बोलिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव को, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो ग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन ग्रेडेबल होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।